स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो क्लास में हम प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज फॉर यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एनडीए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये हमारा सीरीज पहला होगा। अब हम कंटिन्यू आप लोगों को कंपटीशन से लेवल की क्वेश्चन हम बताएंगे। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझें तो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए। इसे हम बहुत ही सुपर सार्टिक तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, भर सक अच्छे से आप लोग समझ में आवे। पहला क्वेश्चन है, देखें, इफ़ log 4 बेस पर 5 यानी 5 का log 4 बेस पर a है एंड log 6 बेस 5 b है, देन फाइंड log 2 बेस 3 की वैल्यू आपको बताना है। तो स्टूडेंट देखिए, इसे आप लोग को ये जो करना है, ये लॉग में है तो इसे पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले जैसे ये लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, 4 टू पावर a इज इक्वल टू 5 लॉग की प्रॉपर्टी से 4 टू पावर a इज इक्वल टू 5 एंड इसमें है 6 और ये बेस 5 है तो क्या करेंगे 5 टू पावर b इज इक्वल टू 6 यानी 6 इज इक्वल टू कर सकते हैं 5 टू द पावर b, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है log 3 बेस पर 2 की वैल्यू। तो सबसे पहले इसको आपस में एक दूसरे के में संबंधित करें, माने रिलेटेड करें। तो ये जो 5 है ये 5 में रख दें तो हो जाएगा 6 इज इक्वल टू ये 5 में कितना रख देंगे 4 टू पावर a। अब पावर b है तो क्या हो जाएगा a b हो जाएगा दोनों। ठीक है, अब ये हम 4 को लिख सकते हैं टू द पावर 2 a b हो जाएगा। इधर 6 है, इसको 2 इंटू 3 में कर देंगे। ठीक, अभी 2 को डिवाइड कर दिया जाए तो देन इम्प्लाइज करके लेकिन 3 इज इक्वल टू द पावर 2ab डिवाइड बाई 2 होगा, ऊपर पावर में जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इतना मान तो इसका हुआ। अब देखिए इसमें log 3 बेस पर 2 का मान बताना है। तो बेस दोनों समान होंगे तभी तो हम पावर बराबर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ तो बेस 3 है तो इस 3 को हटाना चाहें या 2 को हटाना चाहें, वो इसके जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसके मार्फत से बताएंगे। तो जो पूछा जा रहा है log 3 बेस पर 2 का, तो इसे हम x मान लें। तो अब हम इसको नंबर 1 मान लेते हैं। फिर इसके बाद जैसे जो दिया है उसको हम लिखेंगे log 3 बेस पर 2 की वैल्यू को मान लिया, लेट x मान लिया इसको। ठीक है, x मान लेंगे तो हम इसका मान निकाल लें देन पावर के रूप में। तो कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3 टू पावर x, है ना। 2 इज इक्वल टू बेस 3 है तो ये इसमें राइट साइड जो लिखा है तो पावर में चला जाता है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ 2 है वहाँ पर हम 3 टू पावर x ले सकते हैं तो रख देंगे। तो हमारा पावर जो है बेस जो है समान हो जाएगा, तो पावर से कंपेरिजन करके निकाल लेंगे x की वैल्यू और वही इसका मान हो जाएगा। तो ये जहाँ ये 2 है यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 के स्थान में लिखेंगे 3 टू द पावर x। ठीक है, और ये क्वेश्चन में हो जाएगा 2ab -1, ये जो लिखा हुआ है ना। अब देखें दोनों पक्षों में बेस समान है तो यहाँ 1 मान सकते हैं। 1 मान लेंगे जब तो कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू x इंटू 2ab -1 देन इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2ab -1। अब x को ही हमने ये माना है log 2 बेस 3 तो x के स्थान में लिख देंगे log 3 बेस पर 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2ab -1। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये ध्यान दें, ये 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन ये रहेगा वही सही होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं, इसमें आपको एक ही बता रहे हैं इसमें से, और बाकी देख लेंगे जो ये मिलेगा वही में टिक लगा दीजिए, एक गोला भर दीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लॉगरिथम पर, इसके ध्यान से समझें। अब हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन है। पैराबोला x या परवलय कह सकते हैं, पैराबोला x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c के लेटस रेक्टम यानी नौभिलंब यानी लेटस रेक्टम नाभिलंब
लेटस रेक्टम की लंबाई ज्ञात करनी है, की लेंथ यानी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। नाउ विल हम लेटस रेक्टम की लंबाई, अब ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म, परवलय के स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। जैसा देखें y में स्क्वायर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनाना चाहेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे इसको। तो देखिए, तो सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको इधर ला लें, तो इसको सॉल्व करें हैं। तो देख, जब c को इधर लाता हूँ तो ये हो जाएगा क्या चीज़, इसको आप लोग देखें, x माइनस सी इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो स्टूडेंट समझे, जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट वो नहीं रहना चाहिए, इसको हटाएंगे a, तो a यहाँ कॉमन भी करते जाएं, तो a यहीं पर कॉमन कर लें तो b से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये इस पर, हाँ a से, सॉरी ध्यान दें, जो a कॉमन करो तो a से ये डिवाइड हो जाएगा, इस प्रकार से कर दिया हमने। अब इसी को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो कैसे बने, देखिए, जैसे जानते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस 2a भी होना चाहिए, वो हम यहाँ बनाएंगे तो इसका हाफ कर देंगे, तो क्या बन जाएगा वो by प्लस b/2a है ना, का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो इसमें क्या चीज़ बढ़ गया, इसमें b स्क्वायर डिवाइड बाई या b स्क्वायर बटे b/2a का होल स्क्वायर बढ़ जाएगा ना, तो वह सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो अंदर है, तो ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। ये सब छोटी छोटी बातें तो आप लोग सब जानते हो, है ना, सब लोग टीजीटी पीजीटी एग्जाम में बैठ रहे हो तो ये सब छोटी छोटी बातें जानते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो इसका हाफ कर दिया जाता है, परफेक्ट बनाना, जितने यहाँ वाई में कोफिशिएंट लिखा रहे उसका हाफ कर देते हैं, उसी का स्क्वायर कर देंगे, खोलेंगे तो मिल जाएगा। अब ये जो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर है यहाँ जो बढ़ गया उसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, अभी खोल दूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा तो इसमें कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा a इंटू y प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस, जब गुणा यहाँ कराएंगे एक कट जाएगा तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर अपान 4a, इधर कितना है x माइनस सी हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट टर्म है, इसको लेफ्ट में ला लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस सी प्लस हो जाएगा b स्क्वायर अपान 4a। ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू वाई प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसको पूरे को x मान लिया जाए, चूंकि y का फॉर्म है तो y मान लें, तो इसको इतने को x मानने पर ये कैपिटल x बना देते हो जाएगा, ये a है, इसको y मान लेंगे तो कैपिटल y स्क्वायर, अब बगल में a कोफिशिएंट है ये लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता है, तो y अकेले रहे उसके जो कोफिशिएंट उस डिवाइड में चले जाए तो क्या हो जाए, यहाँ से हो जाएगा देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a इंटू कैपिटल x। अब इससे आप कंपेरिजन करेंगे, इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, यही लेटेस्ट रेक्टम होता है, लेटेस्ट रेक्टम क्या चीज़ होगा 4a, इसका लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है, तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट 1/a है, इसका लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा 1/a, ये इसको आंसर हो जाएगा। तो जो 1/a ऑप्शन में मिले उसी में आप ट्रिक करें या गोला भरें। ठीक है, अब यहाँ तो LT या TGT काला गोला भरना पड़ता है, वो आप विदिन 5 सेकंड या 10 सेकंड में क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें, इस समझ में आ गई बात ठीक से है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर, टेस्ट सीरीज का तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं लॉगरिथम पर। इफ लॉग ई बेस पर a प्लस b/2 इज इक्वल टू हाफ लॉग ई बेस पर a प्लस लॉग ई बेस पर b, देन रिलेशन बिटवीन a एंड b, a एंड b में आपको संबंध बताना, ये इतना दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, अब ये लॉग में दिया हुआ है इक्वल है, तो ये जो हाफ लिखा है इसको पावर में ले चलेंगे, और ये प्लस में लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो, प्लस होता तो इंटू हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग ई बेस पर a प्लस b/2 इज इक्वल टू
log e बेस पर ए बी हो जाएगा। आप लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो, इनटू रहता तो प्लस हो जाता है। और जो ये पहले ये कोफिशिएंट लिखा है इसको पावर में लगा देंगे, है ना, लॉग की प्रॉपर्टी से ऐसा कर सकते हैं। तो ये लागी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। अब जो बाई 2 है उसको 3 गुणा कर दीजिए, तो 2 ये हाफ लिखे इसको रूट में कर सकते हो, रूट ए बी ऐसा लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट इसमें से रिलेशन बनाने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने को सोचते हैं, तो ए का वर्ग कैसे बने, इसको हम रूट ए करके स्क्वायर लगा देंगे, है ना। इसको बी है तो रूट बी करके इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको इधर ला लिया जाए तो -2 रूट ए इंटू रूट बी हो जाएगा, उधर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी सूत्र में फिट हो जाएगा। ये होगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन इम्प्लाइज, अब वर्ग हटा देंगे तो रूट ए वहाँ माइनस रूट बी इज इक्वल टू 0। पक्षांतर करेंगे तो रूट ए बराबर रूट बी, देन इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। ये दोनों बराबर होंगे, यही रिलेशन हो गया ए और बी में। ठीक है, ये उसका आंसर हो गया ऑप्शन का। अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम आप लोगों को इंटीग्रेशन पर बताने जा रहे हैं, उसको भी ध्यान दें। इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन टू पावर 6x, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। इसी प्रकार से पूरा मॉडल पेपर में आप लोगों को हर ईयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो रहेंगे, जितने क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं टीजीटी पीजीटी के, उन साल क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। 10-10 क्वेश्चन डेली मैं आप लोगों को वीडियो बना के भेजूंगा, इससे आप ध्यानपूर्वक पढ़िए सब लोग। तो 0 to पाई साइन टू पावर 6x इंटू कास टू पावर 5x dx ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसमें समझिए आप लोग, इसमें एक प्रॉपर्टी लगाइए। प्रॉपर्टी आप जानते हो, जब 0 to a एफ एक्स रहे तो क्या हो जाता है, 0 to a एफ ये चीज़ में घट जाता है, a माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। तो अब ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 0 to पाई तो क्या हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर हो जाएगा, तो साइन टू पावर 6 पाई माइनस एक्स इंटू कास 5 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ये पाई इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इंटू डी एक्स कर देते हैं। ठीक है, अब ये जब प्रॉपर्टी लगा दी है वो भी आई ही होगा, ये लिख दिया। अब ये हो जाएगा, हाँ अब इसको समझिए स्टूडेंट, 0 to पाई। ठीक है, अब साइन 180 माइनस से साइने होता है, आप जानते हो, तो साइन टू पावर 6 एक्स हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, कास 180 माइनस थीटा से माइनस कॉस थीटा होता है, और पावर विषम है, ऑड है, तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस बाहर लिख देंगे यहाँ। तो ये कितना हो जाएगा, कास टू पावर 5 एक्स और डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आया जिसको आई वो भी हो जाएगा, उसको 2 मानेंगे, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हो जाएगा 2, तो बाई एडिंग इनको जोड़ेंगे तो आई मिलकर 2i हो जाएगा। इधर स्टूडेंट ये प्लस का पोर्शन है, ये माइनस का पोर्शन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन हुआ कितना हुआ, 0 हुआ। ये इसका आंसर होगा। विद इन 10 सेकंड में से क्वेश्चन सब हल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंटीग्रेशन का एक और बता दूं आप लोगों को। इंटीग्रेशन देखिए, ई टू पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, इससे है क्वेश्चन, देखिए इसको। ठीक है, अब इसमें जहाँ इंटीग्रेशन में ई टू पावर एक्स रहे और उसके बगल में साइन कॉस टैन कोई भी फंक्शन रहे, तो ज़्यादातर एक फार्मूला आपको बता दूं, उसी को आप ध्यान में रखते होगे, जानते होगे, ई टू पावर एक्स एफ एक्स अब प्लस एफ डैश, है ना, इस टाइप का मिलता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू पावर एक्स एफ एक्स होता है, यही सुपर शॉर्टिक है। माने फंक्शन रहे उसी का डिफरेंशियल वही अंदर मिल जाए। अब बगल में ई टू पावर एक्स रहे तो ई टू पावर एक्स और जो फंक्शन वही उसका समाकलन हो जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाता है। यहाँ उसी टाइप का बनाने का प्रयास करेंगे। तो ई टू पावर एक्स तो अपना ही है, ई टू पावर, ये जो आपका ई टू पावर एक्स है ये तो लिखा ही है ई टू पावर एक्स, इसको हम बनाएंगे 1 प्लस, अब इसको तोड़ेंगे, साइन एक्स क्या करेंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2 डिवाइड बाई
1 प्लस कास एक्स्ट्रा लगाएंगे जिससे एक 1 कट जाए तभी सरल हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर x/2 -1 ऐसे कर दिए। इधर ये आप dx सही है, तो ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट इसका डिवाइड यहाँ भी करेंगे और इस वाले भी करेंगे, तो e टू पावर ये ली दिया तो भाग करेंगे क्या हो जाएगा, एक में करेंगे तो 1/2 और कॉस नीचे कॉस रहेगा तो ऊपर जाके सेक हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा। इसमें सेकंड में करूँगा 2 से 2 कैंसिल, एक कास से कास कर दूँ तो साइन बटे कॉस से क्या हो जाएगा tan x/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए ये आपका हो गया, इसको चाहे पहले लिख कर दीजिए, ये फंक्शन है, ये उसका डैश है, डिफ्रेंसिएशन है, ऐसे लिख देता हूँ tan x/2 अब प्लस हाफ सेक स्क्वायर x/2। यहाँ देखें ये आपका f(x) काम करेगा और ये आपका f' का काम करेगा, ये f(x), तो tan x/2 इसका डिफरेंशियल हाफ सेक स्क्वायर x/2 होता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू पावर x, ये लिख दिया, और जो फंक्शन है वो लिख दिया tan x/2। अब प्लस c कांस्टेंट जोड़ देते हैं, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसको समझ में आ रहा है बस ठीक से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन, x टेंस टू इन्फिनिटी। हर प्रकार से क्वेश्चन स्टूडेंट मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और बहुत ही सरल वे में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल इजी मेथड से, ताकि आप लोग समझ में आ जाए। कहीं कोई समस्या हो ना समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछा करें, हम सभी समस्याओं का निदान कराएंगे। ठीक है, ध्यान दें, ये है इसका क्वेश्चन लिमिट का। अब देखो इसमें लिमिट इसमें इन्फिनिटी है, अगर मैं डायरेक्ट इन्फिनिटी रखता हूँ तो इन्फिनिटी टू पावर इन्फिनिटी हो जाता है, जो बिल्कुल अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जब भी कभी इन्फिनिटी की लिमिट हो तो वहाँ जितने वेरिएबल हो सबको डिनोमिनेटर में लाना चाहते हैं, न्यूमरेटर हटाकर सबको डिनोमिनेटर में ला देंगे, ताकि जब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी रहेगा तो ऊपर जाकर 0 बन जाता है, इसलिए जहाँ भी x रहे उसको डिवाइड कर देते हैं, ये इसका रूल है। तो देखिए, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो सबसे पहले ही काम कि x हम डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 6/x हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस 1/x हो जाएगा, होल पावर x प्लस 4। ठीक, इसको देखिए, अब इन्फिनिटी रखूंगा जब, तो ये नीचे इन्फिनिटी तो 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये तो 1/1 माने 1, और यहाँ रखेंगे तो x इन्फिनिटी प्लस 4 माने इन्फिनिटी, तो किस टाइप हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म का ये लिमिट का फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो जब कभी 1 टू पावर इन्फिनिटी टाइप का बने तो स्टूडेंट एक बहुत ही सुपर सॉर्टिंग मेथड है, उसको हम ट्री मंकी मेथड कहते हैं, वो हम आपको बताएंगे। जब लिमिट रखने पर 1 टू पावर इन्फिनिटी टाइप का हो तो उसको हम लोग अपने से बना लिए हैं कि ट्री मंकी मेथड, ताकि सब लोगों को याद रहे वो ट्री मंकी मेथड, उसको ट्री मंकी मेथड का TM मेथड कह देते हैं। अब ये ट्री मंकी मेथड है क्या, जैसे पेड़ वृक्ष को अगर काट दिया जाए तो मंकी ऊपर से कूद कर उसके पहले आ जाएगा, सब नीचे आ जाता है, ये समझिए ट्री मंकी मेथड। ट्री मंकी मेथड क्या मतलब हुआ, समझिए e टू द पावर रहेगा चरघातांक की e के ऊपर, ई के ऊपर जो ट्री है, वृक्ष है, उसको काट दिया जाए, माने -1 करना मतलब उसको काट रहे हैं। ठीक है, तो जो मंकी जो ऊपर पावर रहेगा वो कहाँ हो जाए, गुणांक में आ जाता है, पहले आ जाता है। ठीक है, और यहीं पर लिमिट लग जाती, यही एक ट्रिक है ताकि स्टूडेंट सब लोगों को याद रह सके, बस उसी के लिए ई टू पावर में रहेगा ये e टू पावर m(t)-1। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्री मंकी मेथड। क्या होगा, अगर वृक्ष को काट दिया जाए तो मंकी, ये कैसे रहेगा, ये तो ट्री मंकी मेथड है, क्वेश्चन कैसे रहेगा, ट्री मंकी, इस प्रकार ये ट्री है, ऊपर मंकी चढ़ा हुआ है, तो जब ये पेड़ कट जाएगा मतलब t-1 तो ये मंकी पहले आ जाता है उस गुणांक में, ये e टू पावर में रहेगा और लिमिट उसके पहले लगेगी, यही मेथड स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ देखिए ये उसी टाइप का भी लगाएंगे जब 1 टू पावर इन्फिनिटी टाइप का कोई भी लिमिट हो जाता मान रखने पर, तो ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ये ट्री है समझेंगे, ये मंकी समझेंगे, तो इसमें एक इसको काट देंगे, माने अब रखेंगे ई टू पावर में, तो ई टू पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस, है ना, 1 प्लस 6/x डिवाइड बाई 1 प्लस 1/x -1, ये वृक्ष काट दिया
तो जो मंकी है वो कूद करके पहले आ गया। चाहे इधर लिखें, इधर नहीं जाएगा तो इधर लिख देता हूँ x+4, माने अब गुणांक में आ गया, इसके साथ में आ गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, हल कर लीजिए। ई टू पावर में रहेगा, ध्यान दीजिए तो ई टू पावर लिमिट इसको लिखते चलेंगे, x टेंस टू इन्फिनिटी, एलसीएम करें 1 + 6/x -1 -1/x और इंटू x+4, ये हो जाएगा। तो ये -1 + 1 कैंसिल आउट, तो ई टू पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो 6 में 1 घट जाएगा 5/x इंटू x+4 है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इन्फिनिटी रखना चाहें तो अभी भी नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा, ये तो ठीक है, इन्फिनिटी 0 बन जाएगा, लेकिन ये इन्फिनिटी हो जाएगा, गलत कर देगा। तो पहले हम ये x जो है उसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ई टू पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और ये 5 है, x को अंदर करेंगे तो 1 + 4/x हो जाएगा। अब लिमिट लगा देंगे ताकि माने अनडिफाइंड रूप ना आने पाए, इस टाइप को उसको बनाने का प्रयास करते हैं भरसक। ई टू पावर लिमिट, अब सीधे लिमिट रख रहे हैं तब लिमिट नहीं लिखेंगे, लिमिट रखेंगे तो देखो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे इन्फिनिटी तो ऊपर 0 बन जाता है, जैसे 1 इन्फिनिटी को 0 कहते हैं, जानते हो 0 को उल्टा इन्फिनिटी होता है। तो ये हो जाएगा केवल ई टू पावर 5, और ये हो जाए एक रहेगा, तो कुल मिला के ई टू पावर 5 स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तो समझाने में समय लग रहा है, आप लोग तुरंत कर लोगे। अब यही ध्यान दीजिए, ट्री मंकी मेथड क्या है। ट्री टू पावर मंकी मैंने ट्री है, ऊपर मंकी चढ़ा हुआ है, तो अगर ट्री को काट दिया जाए तो मंकी कूद करके पहले आ जाता है, या ई टू पावर में लिमिट लगा के रख दिया जाता है। तो इसी ढंग से जब ये 1 टू पावर इन्फिनिटी टाइप का कोई भी लिमिट रहे तो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम आपको बताएं मॉड फंक्शंस, मॉड से रिलेटेड। इफ 8 टाइम्स ऑफ 3x - 2 का मॉड इज इक्वल टू 28 - 3 टाइम्स ऑफ 4 - 6x का मॉड हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान बताना है। ठीक है, क्योंकि इसमें टीजीटी पीजीटी में कुछ क्वेश्चन इजी भी रहते हैं स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन हार्ड रहते हैं, कठिन रहते हैं। तो इसमें सिलेक्शन तभी संभव है जब लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे हों कि बिना पेन चलाए ही उसका आंसर निकल आवे, और 50 क्वेश्चन तो ठीक कठिन है, कुछ कर लेंगे, लगभग 100 क्वेश्चन हो जाए तो सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो यही है कि ऐसा प्रयास करें कि इसमें और हम ज्योमेट्री से बहुत अच्छे क्वेश्चन बताएंगे सब लोगों को धीरे धीरे करके, ताकि आप क्वेश्चन देखते ही आंसर जानिए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताएंगे, ग्राफ मेथड से सॉल्यूशन निकालना सिखाएंगे, जिससे कि आप प्रश्न देखिए कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, सारी चीज़ें वो बन जाएँ। बहुत ही इंटीग्रेशन ट्रिक बताएंगे, विदिन 5 सेकंड में हो जाए, वो सब मैं ये सीरीज शुरू कर चुका हूँ, ये पहला सीरीज है। अब धीरे धीरे मैं सभी चीज़ सिखाऊंगा, आप लोग धैर्यपूर्वक पूरे ढंग से पूरे लास्ट तक वीडियो को देखा करें, फेयर बना के ठीक उतार के समझें, तो निश्चित श्योर सिलेक्शन आप लोगों का हो जाएगा। तो ये फाइंड x ध्यान दें, तो ये है इस प्रकार से, ये छोटा क्वेश्चन ही है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो 8 ये है ये, और ये लिखेंगे 3x - 2 का मॉड इज इक्वल टू 28 है। इसमें जो देखो 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन कर लेते हैं, और साथ में इसके इस टाइप के बनाने के अगर हम माइनस भी कॉमन ले लें तो 3x - 2 मिल जाए। तो 3 यही है, मॉड के अंदर माइनस मैं 2 कॉमन कर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3x - 2 हो जाएगा इस प्रकार से। अब ये हो जाएगा 28 - 3, और मॉड से जब बाहर निकलेगा तो प्लस ही हो जाता है, तो ये इंटू 2 हो जाएगा ये। ठीक है, और हो जाएगा 3x - 2 का मॉड, ऐसा हो जाएगा। इधर अपने लिखते चलिए 8 3x - 2 का मॉड। अब ये होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 इंटू ये, अब वही चीज़ ये भी है तो इसको इधर लाइए, प्लस में बन जाए 6 3 दूनी 6, अब 8 6 14 हो जाएगा 14 3x - 2 का मॉड। चूँकि ये दोनों मिल रहे हैं इसलिए इधर कर लिया, मैं जोड़ दिया, तो ये 28 हो जाएगा, 14 से काट दिया, 14 28 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x - 2 का मॉड इज इक्वल टू। अभी जानते हो आप लोग कि जब x का मॉड अगर कोई चीज़ संख्या रहे, मान लो k है, तो x बराबर क्या होता है +- k, ये मॉड की डिफिनेशन से आप लोग सब जानते हो, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x - 2 इज इक्वल टू 3x - 2 इज इक्वल टू
प्लस माइनस 2 होता है स्टूडेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक बार टेकिंग पॉजिटिव, एक बार प्लस लेंगे माइनस लेंगे, जब प्लस लेंगे तो 3x इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। अब जब माइनस ले लेंगे, जब माइनस लेंगे हम तो ये माइनस रहेगा, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दो आंसर हो गया। अब देखिए जैसे ऑप्शन में लिखे हो दोनों वैसे आप टिक मार देंगे या गोला भर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कौन को 4/3 और 0, दो सोल्यूशन आ गए, जैसा हो सके, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। अब 10 क्वेश्चन मैं कंटिन्यू बताऊंगा आप लोगों को, तो इस पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और भी बता दूं, तो देखिए लॉग से रिलेटेड बताऊंगा। इफ ए इज इक्वल टू log 24 12 ए बराबर है, और b इज इक्वल टू log 36 24 है, और c इज इक्वल टू log 48 और 36 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ABC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में ये आ चुके हैं, देखिए पिछले TGT पेपर में आप देखेंगे कि आ चुका है इस प्रकार। देन फाइंड 1 प्लस ABC। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ठीक। तो सबसे पहले आप देखिए ये मान क्या बताना है, 1 प्लस ABC का, तो A का मान, B का मान, C का मान दिया ही है, इसी में रख दिया जाए, है ना। तो 1 प्लस A के स्थान पर कितना लिखेंगे, 24 बेस पर 12, इंटू B के स्थान में log 36 बेस पर 24, फिर इंटू C का मान 48 बेस पर 36, ये हो जाएगा। अब इसमें आप जानते हो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी में log 12 अपान log 24 है ना, माने ये प्रॉपर्टी log के आप जानते हो कि log A माने B बेस पर A रहे तो इसका मान लिख सकते हैं log A डिवाइड बाई log B, ऐसा हो सकता है। बेस अब मान कुछ भी हो सकता है, मान यहाँ E लगा दिया हमने, ऐसा लिख सकते हैं। या स्टूडेंट यही में देखें ना करना पड़े, अगर जो चीज़ सफिक्स में मैंने बेस में रहे और वही उसके बगल में ऊपर में रहे तो कट जाता है। जैसे देखिए 24 यहाँ है, ये 24 ऊपर कट जाएगा, ये 36 है और ये 36 ऊपर कट जाएगा। अब ये 48 है और ये 12 है, ये नहीं कट पाएंगे नीचे, ये ऊपर, तो यही बच जाएगा, ये लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस log 48 बेस पर 12 हो जाएगा, ठीक है, इतना हुआ। अब स्टूडेंट देखिए उत्तर भी आपको ABC में लाना है, वो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो देखिए जो ये 1 है इसको भी हम बनाना चाहेंगे इसी टाइप का कि 48 बेस वाला बन जाए। तो कैसे कर सकते हैं, log 48 पर 48 ही लिखेंगे, जैसे जानते हो log की प्रॉपर्टी में दोनों समान रहे तभी उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ऐसा कर दिया। अब प्लस यहाँ पर log 48 बेस पर 12 लिख दिया। अब ये आप देखो बेस समान हो तो प्लस में तो इंटू में हो जाता है, तो log की प्रॉपर्टी लगा log 48, यानी देख 48 इंटू 12 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना log 48। अब 48 को तोड़ लें, 24 गुण 24 में, इस 24 गुण 2 में इसलिए तोड़ रहे हैं कि 24 2 इसमें मिल जाएगा, 24 24 एक समान मिल जाएगा, 24 इंटू 24 ऐसा कर देंगे। ऐसा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर में log के पावर 2 पहले हो जाता है, तो 2 log 48 इंटू 24। सब log की प्रॉपर्टी आप लोग जानते ही हो, कौन सी प्रॉपर्टी, log m टू पावर n हो तो क्या हो जाता है, n log m हो जाता है। log की प्रॉपर्टी पावर वाला पहले हो जाता है, वही हमने किया यहाँ पर। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हमारा जो प्रश्न हमारा 48 बेस पर 36 भी यहाँ दिया हुआ है, और 36 बेस पर 24 भी है ना। तो इसको बना लें, तभी तो हम ABC में रख पाएंगे इसकी वैल्यू, क्योंकि ये डायरेक्ट वहाँ प्रश्न में दिया नहीं है। तो कहने का मतलब इसमें 2 लिखा ही है, इसको हम लिख सकते हैं 48 बेस पर 36 कर लें, इंटू 36 बेस पर, जैसे प्रश्न में लिखा हो 24 लिखा देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ 36 कट जाएगा, log 48 बेस पर 24, और वही प्रश्न में दिया, वही आंसर में यहाँ दिया हुआ है, उसी पे आ जाएगा। ऐसे इसलिए तोड़ा क्योंकि इसका मान मालूम है। अब ये 48 पर इसका मान है C, और 36 बेस पर 24 का मान B मालूम है, यहीं भर दूंगा तो 2 हो जाएगा, और ये आपका C हो गया और ये B हो गया। तो कुल मिलाकर कितना हो गया 2BC। ये स्टूडेंट यही आंसर हो गया,
ठीक है, हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से समझे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इफ x माइनस 5 का मॉड प्लस 15 माइनस 3x का मॉड इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x माइनस 5 का मॉड, तो फाइंड वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर k का मान जो है स्टूडेंट प्राप्त करना है। k का मान क्या होगा, कुछ सरल कुछ कठिन सब प्रकार के क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यान से समझिए जरूर। तो देखिए अब इसको देखिए x माइनस 5 का मॉड प्लस, अब इसमें स्टूडेंट कॉमन है, x पहले हो जाए क्योंकि सब जगह x पहले है तो -3 कॉमन करूँ, अब मॉड लगा है तो माइनस लेस हो जाएगा तो 3 बाहर निकाल के आ जाएगा, तो कितना हो x माइनस 5 का मॉड इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x माइनस 5 का मॉड। ठीक है, अब यह देखो x माइनस 5 मॉड वही यहाँ है, वही इधर भी है, तो ये तो सम जुड़ जाएंगे, तो एक यहाँ छिपा है, 3 ये है, तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 का मॉड इज k टाइम्स ऑफ x माइनस 5 का मॉड। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब आप देखो दोनों तरफ कंपेरिजन कर लो, x माइनस 5 कैंसिल आउट कर लो तो k बराबर 4 आ गया, देयरफॉर k इज इक्वल टू 4, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही इजी क्वेश्चन था, विद इन 2 सेकंड में आप लोग कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए 10th क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन एक और है, आपको बता दूं, इसके बाद आप लोग उसको ध्यान से करेंगे सब क्वेश्चन को। इफ ये भी लॉगरिथम पर ले रहा हूं, इफ log 7 बेस पर 2 इज इक्वल टू m है, देन फाइंड log 49 बेस पर 28 की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। 7 बेस पर 2 का मान दिया है तो इसका मान क्या होगा, इसको देखिए आप लोग। तो ये जो दिया हुआ है जो पूछ रहा है उसी को लेकर चल रहे हैं, 49 बेस पर 28। अब स्टूडेंट इसको आप लिख सकते हो log 28 डिवाइड बाई 49, ऐसा कर सकते हैं, log 28 log की प्रॉपर्टी से डिवाइड बाई log 49। यहाँ बेस कुछ भी मान सकते हैं, मान लो हमने कुछ नहीं माना या मान भी लिख देते हैं या कर देते। अब स्टूडेंट इसको तोड़ लिया जाए तो इसको किस में के तोड़ सकते हो, 7 चौक 28 में, क्योंकि 7 इसलिए तो 7 में भी गिवन भी है, तो इसमें तोड़ूंगा जब तो क्या हो जाए, log e बेस पर 7 इंटू 4 कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाई ये 49 है, 7 का स्क्वायर करेंगे और log के प्रॉपर्टी से वो पहले हो जाता है ना, ये ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, log e बेस पर 7 इंटू वाला प्लस बन जाता है, log e बेस पर 4 डिवाइड बाई 2 पहले हो जाएगा, 2 log e बेस पर 7। ठीक है, समझ में आ रही बात ये स्टूडेंट। अब ये दोनों डिवाइड कर दूं, जब ये इसमें जाएगा तो log कट जाएगा, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा। जब इसमें करूँगा तो 1/2 log e बेस पर 4 डिवाइड बाई log e बेस पर 7 लिख दिया। ई तो लिख दिया हूँ, लिखिए आप चाहे ना लिखिए तो चल जाएगा। तो ये कितना हुआ, 1/2 प्लस 1/2, ये जो 4 है इसको हम तोड़ सकते हैं फैक्टर के में, 2 पावर स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, और नीचे log e बेस पर 7 हो जाएगा। अब 2 पहले हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 इंटू 2 पहले आ गया log की प्रॉपर्टी से, e बेस पर 2 डिवाइड बाई log e बेस पर 7, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हुआ 1/2 प्लस, अब ये log e 7 है, इसको इकट्ठा कर सकते हैं तो क्या होता है, 2 सामने रहेगा, बेस नीचे वाला बेस में जाएगा, ये हो जाएगा log 2 का बेस 7 पर, यानी log 7 बेस पर 2 या log 2 बेस 7, ऐसा कुछ कह सकते हैं। अब इसकी वैल्यू दी हुई m तो वहाँ m भर देंगे, तो 1/2 प्लस m। अब एलसीएम कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 2m प्लस 1, 2m 1/2 प्लस log 7 2, और ये हो जाए 7 बेस पर 2, ये हो जाएगा तो 2m प्लस 1/2। ये स्टूडेंट इसका सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन का सेट मैं लेके चल रहा हूँ, इसलिए आप लोग ठीक से समझिए। ये आपके टीजीटी पीजीटी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अनिवार्य से काम आएंगे, इसको फेयर बना के ठीक से समझिए। और अब मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने इष्ट मित्रों दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आप लोग अगले वीडियो में सीरीज 2 लेकर आऊँगा, तब तक आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए समझिए। थैंक यू।